हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विलेजर स्टडी में। दोस्तों शुरू करेंगे लाभ तथा हानि भाग 3। इससे पहले हमने 2 भाग करा दिया, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर करेंगे अगला। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक वस्तु को 996 रुपये बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उस वस्तु को 894 रुपये में बेचने से हुई हानि दोनों समान हैं, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए दोस्तों, ऐसे सवालों में हमने 10वां और 11वां सेम है। हमने बताया था कि दोनों को जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद उसे 2 से भाग करेंगे तो उसका क्रय मूल्य निकल आएगा। जैसे इसमें पहला दे रखा है, 11वां क्वेश्चन है 996 और दूसरा है हमारा 894। दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग कर देंगे। 6 4 10, 9 दूनी 18 और 1 19 का 9 और 9 दूनी 18, 1890 हो गया हमारा। इसे 2 से भाग कर देंगे और 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। 945 जो मूल्य आया है वो हमारा क्रय मूल्य आया है। दोस्तों क्रय मूल्य क्यों आया है, जैसे हम मान लेते हैं कोई वस्तु थी, हमने 100 रुपये की खरीदी थी और उसे हमने 10% लाभ पर बेच दिया, यानी 110 का बेच दिया। 10% का लाभ कमाकर 110 पे बेच दिया। और वही एक वस्तु मान लेते हैं हमने 100 की खरीदी थी और उसे 10% हानि पे बेच दिया, यानी 90 पे बेच दिया। वस्तु तो समान थी, लेकिन लाभ हानि दोनों में बराबर है। 10% का यहाँ पर है और 10% का यहाँ पर है दोनों में, और दोनों को जोड़ेंगे भाई। दोनों को जोड़ा 200 हो गया, 2 से भाग कर दिया तो बराबर क्या हो गया 100। तो वही तो निकाला है 100 आ गया, क्रय मूल्य निकल के। ठीक उसी प्रकार किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12वां। क्वेश्चन हमारा, एक कपड़ा विक्रेता 10 रुपये प्रति मीटर का लाभ कमा कर 12,325 में 145 मीटर कपड़ा बेचता है। देखिए रुपये हैं 12,325 रुपये हैं और कपड़ा है 145 मीटर, और प्रत्येक मीटर पर 10 रुपये का लाभ कमाता है वो, प्रत्येक मीटर पर। तो दोस्तों ज़रा सोचिए, तो पहले हम एक मीटर का मूल्य निकाल लेते हैं, उसमें से हम 10 रुपये कम कर देंगे, हो जाएगा। या फिर आप इसमें जो 145 में 10 की गुणा करेंगे, इसमें से निकाल दीजिए और फिर उसे भाग कर दीजिए 145 से, वो भी हो जाएगा। तो चलिए पहले इसे हम जो मूल्य निकालते हैं, ये हमारा मूल्य है टोटल जितने का बेका और इतने मीटर बेका, तो हमें 1 मीटर का निकालना है। तो 12,325 को 145 से भाग कर देंगे तो काट लेंगे भाई। कितने से कट सकता है, 5 से काटेंगे। 5 दूनी 10 और 9 पंजे 45, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 छंग 30, 5 पंजे 25। और इससे कितनी बार जाएगा, ये कटेगा 8 9 72, ये जाएगा शायद 8 और बच्चा हमारा 145, 115 पंजे, यानी ये आ गया हमारा 85 आ गया, 85 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से उसने कपड़ा बेचा। लेकिन उस पर फिर भी उसने 10 रुपये लाभ कमाया, इसमें से 10 रुपये निकाल देंगे तो उसका पूछा है उसने 75 रुपये है जो मूल्य है उसका। तो उसने पूछा है क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य हो गया 75 रुपये, यही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला 13वां। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों हमारा 13वां। क्वेश्चन है, एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, उस मूल्य के 2/3 पर बेचने में 10% हानि होती है। आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए दोस्तों, कोई मूल्य था, उसका 2/3 बेच दिया कर दिया, और जब उसका जो मूल्य था उसका 2/3 करने के बाद जब बेचा तो उसे 10% की हानि हो गई, 10% की हानि हो गई। तो हम वो मूल्य निकाल लेते हैं। अब 10% हानि का मतलब होता है 9/10 या 90/100 भी कर सकते हैं, 9/10 हो गया। अब हम एक ऐसी वैल्यू ले लेते हैं जो 9 से भी कटे और यहाँ पे 3 से भी कटे, 2 से कटे ना कटे, 3 से भी कटे, तो हम इन दोनों की गुणा कर लेते हैं। 9 दूनी 9 3 27। मान लेते हैं उस वस्तु का जो निर्धारित मूल्य था, जो शुरुआती निर्धारित मूल्य था 27 रुपये था। हम मान लेते हैं निर्धारित मूल्य,
निर्धारित मूल्य है ये। अब क्या हुआ, 27 का उसने 2/3 कर दिया, यानी कि 9 तिया 27 बराबर क्या हुआ, वो 18 में बेच दी। वो वस्तु 18 रुपये में बेच दी। अब 18 में बेचने के बाद उसे क्या हुआ कि उसमें 10% की हानि हो गई। 18 रुपये में बेचा, यदि पहले बेच रहा था वो 27 रुपये की, अब उसने बेच दी 18 रुपये की। भाई 18 रुपये की बेची तो उसे कितना नुकसान हुआ, 10% की हानि हो गई। यानी ये जो वैल्यू है 18, जो वैल्यू आई है वो हमारी 90% की है, 100% की कितनी। ऐसे आपके समझ में आ गया हो तो ठीक है, या और यानी 90% की जो वैल्यू है वो कितनी है, हमारी 18 है। हमें 100% की निकालनी है। ये इधर जाके गुणा में हो जाएगा तो 18/90 हो गया, और इससे गुणा कर देंगे 100 से, तो ऐसे आ जाएगा। इस 0 से 0 गया, 9 दूनी 18 हो गया, 1 0 बचा, बराबर क्या हुआ, 20 रुपये। 20 रुपये क्या है, उसका क्रय मूल्य आ गया। अब दोस्तों ये 20 रुपये होगा उसका क्रय मूल्य। अब उसने आगे पूछा है इसमें, आरंभिक निर्धारित मूल्य पर बेचने से उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब एक बात बताइए दोस्तों, 20 रुपये की तो उसने खरीदी थी, इसका क्रय मूल्य हो गया, लेकिन पहले बेच रहा था 27 रुपये की, तो कितने का लाभ मिल रहा था पहले। भाई 27 में से अगर 20 निकाल दिए जाएँ तो 7 रुपये हो गया, यानी 7 रुपये का लाभ मिल रहा था उसे। अब 7 रुपये का जो लाभ मिल रहा था वो कितने पर मिल रहा था, उसके क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य क्या है, 20 रुपये। 100 पे कितना होगा ये पूछ रहा है, तो 20 पंजे 100 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया दोस्तों, यानी कि 35% उसे लाभ हो रहा था पहले। यही इसका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों अगला। थोड़ा सा फास्ट पढ़ाना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, कोई वस्तु X में बेचने से 15% हानि होती है, इसी वस्तु को Y में बेचने से 15% लाभ होता है। Y माइनस X तथा Y प्लस X का अनुपात क्या होगा, इसमें पूछा गया। देखिए दोस्तों, कोई वस्तु है X में बेचने पर, X वस्तु है, कोई वस्तु है X में बेची गई, हमें नहीं पता कितने में बेची गई, और उससे X में बेची तो 15% हानि हो गई। हानि का हम कैसे लिखते हैं भाई, किसी का 15% की हानि हो रही है तो हम 15 को जो है 100 में से निकाल देते हैं। 15 निकाल दिया, जो बराबर बचा 85, वही होगा 85% वस्तु जो वैल्यू रह जाती है उसकी। तो हम इसका सीधा से 85% ही निकाल लेते हैं, 85/100। और पूछा है अनुपात में, तो भाई अनुपात लगा देंगे। दूसरा है बाई में बेचने पर 15% का लाभ होता है, तो ठीक उसी प्रकार बाई में बेचने का लाभ हो रहा है तो क्या होगा, 100 में वो प्लस हो जाएगा 15, तो क्या हो जाएगा 115/100, ये हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें से कुछ कट रहा है काट लेंगे, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, चलिए इसे काट लेते हैं। 17 पंजे 85 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया, और 23 पंजे 115 हो गया, 20 पंजे 100 हो गया। तो हमारे पास बचा 17x/20 अनुपात 23/20, ये हमारा आ गया। अब क्या है, हम इधर से बाई की वैल्यू, बाई को इधर लाएंगे और इस वाले पोर्शन को इधर ले जाएंगे, तो बाई हमारा इधर आ जाएगा, इधर ऊपर x हो जाएगा, और नीचे इधर जो बाई है वो बाई आ जाएगा, बराबर ये हमारा ऐसा ही रहेगा 23/20। अब ये वाला इधर चला जाएगा बटे में, तो क्या होगा 17/20, यही तो होगा, ये बटे में आ गया। अब देखिए इसे ऊपर ले जाएंगे, इसे नीचे ले आएंगे, तो x/22 बराबर क्या होगा 23 × 20 बटे 17 × 20, 20 से 20 कट जाएगा। अब हमारे पास x/22 की जो वैल्यू हो गई वो 23/17 हो गई। अब देखिए उसने पूछा है x + y की और x - y, x प्लस की वैल्यू, x + y की और अनुपात x - y की वैल्यू पूछी है। तो सीधी सी बात है भाई, x की वैल्यू और y की, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा अनुपात, दोनों को जोड़ा और पूछा क्या है y - + x
का अनुपात क्या होगा। पहले y माइनस एक्स का पूछा है, इसने पहले इसे पूछा है तो यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे प्लस होगा। तो यहाँ पे माइनस क्या हुआ हमारा, माइनस करने पे क्या आया भाई 17 है, 23 है, 23 में से 17 गया तो 6 बचा क्योंकि x की वैल्यू, और अनुपात इन दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ लिया तो क्या हुआ 40 हो गया। यही पूछा है ना हमसे, ही पूछा, हाँ यही पूछा। काट लेंगे भाई, 3 दूनी 6 और 20 दूनी 40, 3:20, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं इससे अगला 15वां क्वेश्चन है हमारा। 15वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, आप RS अग्रवाल मैथ से जो चैप्टर चल रहा है उससे रिलेटेड है, उससे ही क्वेश्चन लिए जा रहे हैं, आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 20:21 का है, 20:21 का है, यानी 20 के खरीद रहा है, 21 का बेच रहा है। तो उसने पूछा है लाभ प्रतिशत कितना है। अब दोस्तों एक बात बताइए, कोई वस्तु 20 की खरीदी गई और 21 में बेची गई तो कितने का लाभ हुआ भाई, 21 की बेची गई और 20 की खरीदी गई तो 1 का लाभ हुआ। अब 1 का जो लाभ हुआ है वो कितने पर हुआ है, क्योंकि हमने वस्तु तो हमारे क्रय मूल्य हुआ, क्रय मूल्य पे होगा लाभ, तो क्रय मूल्य क्या है हमारा 20, 100 पे निकालना है प्रतिशत, तो 20 पंजे हो जाएगा 100 और 5 ही कम हो जाएगा 5, यानी कि 5%। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 का यही आंसर होगा। चलिए इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, किसी वस्तु को 100 में बेचने पर एक व्यक्ति को 20 रुपये का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। बहुत सिंपल है, वस्तु को 100 में बेचा गया, विक्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य बराबर क्या हो गया 100 रुपये में, और इसमें लाभ कितने का हो रहा है, और लाभ बराबर 20 रुपये, 20 रुपये का लाभ हो रहा है भाई, और 100 रुपये का बेच रहा है, तो उसमें लाभ प्रतिशत पूछा। देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है, भाई 100 रुपये का उसका विक्रय मूल्य है ना कि क्रय मूल्य, तो हमें पहली बात तो क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, तभी तो हमें प्रतिशत में मिलेगा। अब 20 रुपये का लाभ हो रहा है, कितने पे हो रहा है भाई 100 पे हो रहा है, 100 रुपये की चीज़ बेच दी हमने, कोई ली कितने की भी खरीदी और हमने जो 100 रुपये की बेच दी तो हमें 20 रुपये नफ़ा के मिल गए। यानी अगर हम 100 में से -20 कर दें तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा, क्या हुआ क्रय मूल्य 80। यानी हमने वो चीज़ 80 की खरीदी थी, 80 की खरीदी थी और 100 में बेच दी, 20 रुपये का लाभ हो गया। भाई लाभ हमें हुआ 20 रुपये का और हमारा बटे में आ जाएगा क्रय मूल्य कितना है 80, तो प्रतिशत निकालना है तो 100 से कर देंगे गुणा, तो 20 चौक हो गया 80 और 25 चौका हो गया 100, यानी कितना बचा हमें 25%। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, 17वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। एक सोफे का जो मूल्य है विक्रय मूल्य वाला 19,800 है, 19,800 रुपये है में बेचने से 10% का लाभ होता है, इसका क्रय मूल्य। देखिए उसने इतने का बेच दिया 19,800 का, तब 10% का लाभ हो रहा है उसे, तब उसे 10% का लाभ हुआ है इतने में बेचने पर 19,800 में, तो उसका क्रय मूल्य पूछा है दोस्तों। हमें क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या होगा कि ये जो वैल्यू है वो 10% लाभ की है, यानी ये कितने की वैल्यू है 110 की है, यानी 110% की जो वैल्यू है वो 19,800 है, क्योंकि 10% लाभ
लाभ कमा लिया उसने इतने में बेच के, और हमसे पूछा है उसने क्रय मूल्य, यानी हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। तो 1% की निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई, 19,800 को बटे 110 से कर देंगे भाग 1% के आगे, और हमें निकालनी है 100% की, तो हम 100 से कर देंगे इसमें गुणा। ठीक है, अब देख लेंगे जो कट रहा है काट लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। इससे 0 से ये 0 मान ले काट लेते हैं। 11 से काटेंगे, 11 कम 11 हो गया, 11 अट्ठे 88 हो गया, डबल 0 उतार लिया, 1 0 ये है, तो 1800 ये वाला, 1 0 ये 3 0, उसकी जो वैल्यू थी क्रय मूल्य वो था हमारा 18,000। 18,000 का 10% निकालोगे तो 1800 हो गया, 1800 इसमें जोड़ देंगे तो 19,800 हो गया। तो दोस्तों ये हमारा छोटा सा भाग था, तो आज इस भाग को यहीं समाप्त करते हैं। इससे आगे के सवाल हम अगले भाग में कराएंगे। तो जब तक के लिए धन्यवाद।